हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद अली रज़ा है और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये पावर क्यूरी से रिलेटेड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स को आप किस तरह से एक न्यू टेबल के अंदर कंपाइल करने के बाद यहाँ पर शो कर सकते हैं। वो न्यू टेबल जो कि मास्टर टेबल होगा, इन तमाम वर्कशीट्स का मर्ज होगा। यहाँ पर हम इसको लेकर आएंगे एक न्यू वर्कशीट के अंदर। बेसिकली ये एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन होगा यूजिंग पावर क्यूरी। लाइक अगर इन शीट्स में से किसी भी शीट में कोई भी चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होती है या कोई फर्दर रो डाटा ऐड होता है, तो इस टेबल को जो कि हम यहाँ फाइनली लेकर आ रहे होंगे, रिफ्रेश करने पर वो ऑटोमेटिकली इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले विद एक्सेल। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, पावर क्यूरी जो कि हम यहाँ इस वीडियो में यूज़ कर रहे होंगे, ये एक्सेल 2013 वर्जन और जो उससे ओल्डर वर्जन्स हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। इसके लिए आपको एड इन इंस्टॉल करना पड़ता है फॉर 2013 एंड 2010 जो एक्सेल के वर्जन्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पावर क्यूरी एड इन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है 32 बिट या 64 बिट जो भी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक लगाने के बाद उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद जो आपकी एक्सेल की विंडो है उसमें आपको यहाँ पर एक सेपरेट टैब शो हो जाएगा जो कि पावर क्यूरी के नाम से होगा। ओके, बट मेरे पास क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2013 से लेटेस्ट वर्जन है। 2016, 2019 एंड ऑफिस 365 ये वो वर्जन्स हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये डाटा टैब के अंदर आपको जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म ग्रुप नज़र आ रहा है रिबन में, ये पावर क्यूरी के ऑप्शंस हैं। सो क्या किया है इन्होंने, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें पावर क्यूरी के जो ऑप्शंस थे वो डाटा टैब के अंदर ही इंक्लूड कर दिए हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मल्टीपल मेरे पास शीट्स जो अवेलेबल हैं। आमिर, अली से सलमान एंड काशिफ, ये सेल्स रैप्स का डाटा अवेलेबल है कुछ। ये इनकी डिफरेंट कस्टमर्स के साथ जो डिफरेंट डेट्स में ट्रांजेक्शन्स इन्होंने परफॉर्म किए हैं सेल्स की, ये नज़र आ रही हैं। तो मुझे इनको क्या करना है, यहाँ पर कंसोलिडेट के अंदर एक न्यू टेबल क्रिएट करना है जिसमें इन तमाम शीट्स का मर्ज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर में आते हैं। आमिर में आने के बाद एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी तमाम शीट्स का जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल होना चाहिए। टेबल आप यहाँ से जाकर इंसर्ट से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चूँकि ऑलरेडी टेबल बना हुआ है तो ये टेबल ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा। अदरवाइज़ आप कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद भी अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी टेबल फॉर्म में, जस्ट गो टू डाटा टैब। डाटा टैब में आने के बाद आप फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका टेबल है, चूँकि आपका एक्टिव सेल इस टेबल के अंदर है, तो आप क्लिक करने से होगा ये कि ये टेबल पावर क्यूरी विंडो में जाकर अपलोड हो जाएगा। चलें देखते हैं कैसे होता है ये। फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक किया मैंने, ये पावर क्यूरी की विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है और ये सेम टेबल जिसको अभी हमने यहाँ पर अपलोड किया ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस पेन को ओपन करते हैं तो यहाँ भी आपको विजिबल हो जाएगा आमिर सेल्स का टेबल हमारे पास अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर क्लोज एंड लोड और क्लोज एंड लोड टू का ऑप्शन यूज़ करना है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्लोज एंड लोड यूज करते हैं तो ये आपको क्या करके देता है, पावर क्यूरी जो भी डाटा होता है या जो भी क्यूरी आपकी एक्टिव क्यूरी होती है उसको जाकर एक्सेल में ये इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, लोड कर देता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लोज एंड लोड का ऑप्शन इसलिए यूज़ हो रहा होता है। अगर आप क्लोज एंड लोड 2 यूज़ करते हैं तो ये आपको ऑप्शंस देता है, आपसे पूछता है कि आपको इसको क्या करना है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछेगा। अच्छा, ये पॉपअप जो नज़र आ रहा है डिफरेंट ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है। आप टेबल में लोड करना चाह रहे हैं, पिवट टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, पिवट चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जस्ट कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फिल वक्त मैं सिर्फ कनेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। एक चीज़ और बताता चलूँ, 2013 और ओल्डर वर्जन जिसमें आप एड इन के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर ये पॉपअप थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको और उसमें ये पिवट टेबल और पिवट चार्ट के ऑप्शंस माइट भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल होते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओके। ये आप देख सकते हैं क्यूरी एंड कनेक्शन का पेन मुझे नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पर, इसमें ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। सेम स्टेप में फॉलो करूँगा फॉर अली। गो टू डाटा टैब, फ्रॉम टेबल रेंज,
ये अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लोज एंड लोड टू, क्रिएट कनेक्शन, ओके, देन सलमान टेबल रेंज, क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके। सिमिलरली जो मेरे पास लास्ट है काशिफ, काशिफ के लिए भी यही काम कर लेते हैं। क्लोज एंड लोड टू एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन। फाइनली मैं जो अपनी शीट्स हैं उनको अपलोड करने में कामयाब हो चुका हूँ। अब इसमें आप किसी भी क्यूरी के ऊपर क्लिक कर लें और आप पावर क्यूरी विंडो में आप इन हो जाएंगे। डबल क्लिक करने पर मैं इन हो चुका हूँ। तो मेरे पास ये देखें आप, ये पेन मैं ओपन कर रहा हूँ, तमाम जो टेबल्स हैं उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है, आमिर, अली, सलमान, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको तमाम जो टेबल्स हैं उनको अपेंड करना है। पावर क्यूरी के अंदर जो फीचर है अपेंड फीचर, इसके लिए यूज़ होता है। होगा ये अपेंड से कि आपका जो लेट से आमिर है, अगर ये फर्स्ट पर है तो इसके नीचे देन अली है, तो उसका जो डाटा है अली का वो आमिर के टेबल के नीचे अपेंड होकर आ जाएगा। सिमिलरली सलमान का डाटा आ जाएगा, तो चारों टेबल्स का डाटा आपके पास कंपाइल हो जाएगा। कहाँ पर अवेलेबल है ये ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, अपेंड क्यूरीज, इसको ओपन करें। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो जो भी आपकी एक्टिव क्यूरी इस वक्त है, जो कि मैं आपको दिखा सकूं, अगर इस वक्त सलमान मेरी एक्टिव क्यूरी है, अगर आप डायरेक्ट अपेंड क्यूरीज यूज़ करते हैं तो सलमान के अंदर ही फर्दर वो जो चेंजेस हैं अपेंड वाले वो यहाँ पर वो कर देगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक न्यू क्यूरी यहाँ पर क्रिएट करनी है जो कि इन चारों से हटकर होगी, जिसमें इन तमाम का मर्ज नज़र आ रहा होगा। तो अपेंड क्यूरीज एज न्यू पर क्लिक कर दिया मैंने। ओके, ये पॉपअप मेरे पास आ चुका है। मेरे पास 2 टेबल्स नहीं है, मोर देन 2 टेबल्स हैं, तो उसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। अदरवाइज अगर 2 टेबल्स होंगे तो फर्स्ट टेबल, यहाँ से आप सेकंड टेबल सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। 3 और मोर टेबल्स ऑप्शन में सलमान ऑलरेडी चूँकि मेरी एग्जिस्टिंग क्यूरी थी तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए हुए, मुझे फर्दर इनको ऐड करना है। शिफ्ट की आप होल्ड करके रखेंगे और कंट्रोल की आप होल्ड करके रखेंगे, इनको आपने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपेंड के नाम से मेरे पास, मैं इसको नाम दे देता हूँ मर्ज का, तमाम टेबल्स की जो डाटा है उसको उसने कंपाइल कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेरे पास आ गई हैं 85, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेल में लेकर जाना है, तो आप क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन को यूज़ करें, क्लोज एंड लोड टू, ओके। सो मुझे चूंकि एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर इसको लोड करना है जो कि ये है, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू में लोड कर रहा होता है। सो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से उसको मैं रेफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, एंटर एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो डाटा है ये ट्रांसफॉर्म होकर लोड होकर आ चुका है। बट ये सोल्यूशन तो मुझे मिल गया और ये एक ऑटोमेटेड सोल्यूशन है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इग्नोर कर गए हैं। लेट से मेरे पास ये डेट का फॉर्मेट है, इसको करेक्ट करना था, इस नंबर्स को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पर मुझे लेकर आना था, ठीक है। और एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ शीट्स, चूँकि अभी तो 4 हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ शीट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा होती हैं, लेट से नंबर ऑफ़ शीट्स 10 है, मोर देन 10 है, 20 है, तो मैं 1 बाय 1 अगर सबको सेलेक्ट करने बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो अब मैं आपको एक शॉर्टकट और एक ईजीएस्ट वे बताता हूँ जो कि आप इस तरह की सिचुएशंस में यूज़ कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन तमाम क्यूरीज को डिलीट करता हूँ, डिलीट, इस टेबल को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, जो कि मैं आपको एक ईजीएस्ट और मेथड बताने लगा हूँ, फास्टेस्ट मेथड बताने लगा हूँ, जो कि आपका टाइम बहुत सेव करेगा। गो टू डाटा टैब, गेट क्यूरी फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको यहाँ नज़र आ रहा है ब्लैंक क्यूरी। ब्लैंक क्यूरी पर आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पावर क्यूरी की विंडो यहाँ पर ये ओपन कर देगा। और इसके ओपन होने के बाद आपने ये जो फॉर्मूला बार है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, आपने इस फॉर्मूला बार में एक कोड टाइप करना है जो कि एम लैंग्वेज कहलाती है। ये पावर क्यूरी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे एम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये एम लैंग्वेज फॉर्मूला है, एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। ये एक अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने पावर क्यूरी में दिया है कि आप जो भी टाइप करेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो आपको यहाँ पर
होवर इफेक्ट में या इस तरह से इफेक्ट में दिखा रहा होगा कि आप क्या, जिस तरह आप एक्सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं, बट प्रीवियसली ये अवेलेबल नहीं था ये ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और अब आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टेबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इसके अंदर जो सेकंड कॉलम है नेम, या आपकी जो टेबल्स जो भी आपने नेम्स डिफाइन किए हुए थे वो नेम्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, सॉरी। और उन नेम्स के अगेंस्ट जो फर्स्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये इस टेबल का जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। सिमिलरली ये अली सेल्स का कंटेंट है, ये सलमान सेल्स का कंटेंट है जो कि आपको बॉटम पे नज़र आ रहा है। प्रीवियस मेथड में आपने वन बाय वन टेबल्स को पहले अपलोड किया और देन अपेंड का ऑप्शन आपने खुद से यूज़ किया था, बट इस मेथड के अंदर आपको अपेंड वाला ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपेंड भी कर देगा। सो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, ईजीएस्ट मेथड है मल्टीपल वर्कशीट के लिए, जहाँ पर आपकी वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा हों तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है नेम का, इसमें हमें कुछ फिल्ट्रेशन परफॉर्म करनी है, जो कि शायद मैं अभी अगर करूँ तो आपको समझ में ना आए। तो जब हम फाइनल अपनी क्यूरी को लोड कर लेंगे देन आप प्रैक्टिकली उसको देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, देन मैं उस फिल्ट्रेशन को यहाँ परफॉर्म करूँगा। ओके, इसको एक्सपेंड करने से पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारी फाइनल क्यूरी है मर्ज, और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड होते ही आप देखें यहाँ पर ये आपके कॉलम्स हैं जो कि तमाम शीट्स के नाम चूँकि सेम ही थे, डेट सेल्स एंड कस्टमर्स। यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम है स्पेसिफिक, इसको आपने अनचेक करना है, बिकॉज अगर आप इसको चेक लगा रहने देंगे तो देखें आपके जो ओरिजिनल कॉलम नेम्स हैं उसके साथ ये इस वाले कॉलम नेम को कंबाइन कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। किस तरह से, प्रैक्टिकली देखें ओके करने पर, कंटेंट डॉट डेट, कंटेंट डॉट सेल, कंटेंट डॉट कस्टमर। तो हमें तो इस तरह से नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल नेम्स चाहिए, तो आप इसको ऑलवेज क्या करेंगे, अनचेक, देन ओके। हियर यू गो, ये आपके तमाम टेबल्स आ चुके हैं जिसमें आमिर, अली, सलमान एंड काशिफ का टेबल है, जो कि टोटल 85 ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे एक बेनिफिट हमें ये मिल गया है कि यहाँ पर टेबल के नेम्स भी उठ के आ गए हैं, ठीक है, प्रीवियस मेथड में नहीं थे। तो हम इसका एडवांटेज लेते हैं, जो कि मैंने नाम ही इस तरह डिफाइन किए हुए हैं कि उसमें शीट का नेम है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का नेम है, देन सेल्स का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। तो सेल्स के वर्ड्स को हम राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू, सेल्स को वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं नन से, यानी कि नथिंग से रिप्लेस कर देते हैं, ओके। सो ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव के नेम आ गए हैं। इसको आप बिगनिंग पर मूव करवा दें, आप होल्ड करके रखेंगे कॉलम को और इसको फिर आप ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ये मूव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपने इन कॉलम्स की जो फॉर्मेट है, जो कि टाइप है, उसको हम चेंज करेंगे, और डाटा टाइप को यहाँ पर डेट हमें करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको डेट में चेंज कर दें। अच्छा, दो तरीके हैं इसके चेंज करने के, एक तो ये कि आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, सेकंड मेथड है राइट क्लिक चेंज टाइप, और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस की ये है कि आप अगर सिंगल कॉलम का चेंज करना चाह रहे हैं तो ये मेथड बेस्ट है, अगर आप मल्टीपल कॉलम्स का करना चाह रहे हैं, और मल्टीपल्स भी तब जब आपको इन तीनों का फॉर्मेट टेक्स्ट करना हो, तो आप राइट क्लिक करके एक ही दफ़ा में चेंज टाइप करके टेक्स्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इन तीनों का अलग अलग फॉर्मेट डिफाइन करवाना है तो आपको इंडिविजुअली वन बाय वन, जैसे कि मुझे इसका डेट करना है तो आप वन बाय वन करेंगे, इसका मुझे डेसिमल करना है, इसका मुझे टेक्स्ट करना है। सेल्स का जो कॉलम है, अब आप देखें थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, इसमें आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स को लेकर आना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और गो टू ट्रांसफॉर्म टैब, देन गो टू राउंडिंग, और राउंड ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर अप टू 2 टाइप करने के बाद ओके प्रेस कर दें। तो ये राउंडिंग हो चुकी है, हमारा रिजल्ट फाइनली रेडी है। जस्ट इसको हमने होम टैब में जाने के बाद लोड कर लेना है, क्लोज एंड लोड टू, और यहाँ पर हम इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जो कि हमारी कंसोलिडेट के नाम से है, कंसोलिडेट A1, यहाँ पर हम इसको लोड कर देंगे। तो आप देखें ये हमारा टेबल लोड हो चुका है, बट नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स कितनी दिखा रहा है, ये 86, हमारी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स तो 85 हैं। लेट्स सी, चलें चेक करते हैं। आमिर, अली, सलमान, काशिफ, व्हाट इज़ दिस, कंसोलिडेट एक्सटर्नल डाटा 1,
चलें कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आया और इसकी क्या वजह है। ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम फाइनली अपनी क्यूरी को अचीव कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। आप एक दफ़ा अपनी इस क्यूरी को रिफ़्रेश करके देखें क्या होता है। राइट क्लिक, रिफ़्रेश से ये होगा ना कि लेटेस्ट डेटा पिक हो जाएगा। तो लेटेस्ट डेटा तो हमारा वही है, 85 नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो हम इसको यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आमिर, अली, सलमान, काशिफ और ये कुछ आपको एडिशनल डाटा भी अब नज़र आ गया और आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी बढ़ गई हैं 171। मर्ज के नाम से आपको कुछ डाटा यहाँ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि प्रीवियस वर्जन में तो हमने 1 बाय 1 टेबल्स को अपलोड करवा के उसको अपेंड कर लिया था। इसमें हमने एक कमांड यूज़ की थी excel.current workbook। ये कमांड क्या काम करती है कि आपकी फ़ाइल में जितनी भी टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको पिक करके ले आओ, और पिक करके लाने के बाद हमने क्या किया था, उसको फर्दर लोड कर लिया था। अब प्रॉब्लम इस जिस के इसको जब हमने पिक किया तो excel.current workbook की जो कमांड है वो ये इतनी अभी डेवलप नहीं हुई है कि वो ये आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा टेबल अभी अभी हमने पावर क्यूरी से लोड करवाया है। तो इसने क्या किया, इस टेबल को जो कि हमने अचीव किया था इसको अगेन दोबारा पिक करवा लिया हमारी क्यूरी में और उसको लोड करवा दिया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी डबल हो गई हैं। तो आप जितनी दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते जाएंगे आप नोटिस करें आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ती जाएंगी। 171 डबल हो गई, 256 हो गई क्योंकि उसने अगेन उसको ले लिया। तो आप अगेन रिफ़्रेश करेंगे ये और बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप excel.current workbook यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस फाइनल टेबल को जो कि आप अचीव करके लोड करवा रहे होंगे जो कि मर्ज के नाम से है, यहाँ से आपको उसको फ़िल्टर देना पड़ेगा कि आप इस टेबल में से यानी कि इस नेम में से किसको नहीं लेना चाह रहे। डज नॉट इक्वल्स टू मर्ज। आप यहाँ पर एक स्टेप इंसर्ट करवा रहे हैं। मर्ज के नाम से अगर कोई भी टेबल होगा तो भाई उसको मत लीजिएगा, अदरवाइज जितनी भी टेबल्स हों आप खुशी खुशी ले लीजिएगा। ओके प्रेस करते हैं। ये एक हमारे कमांड आपको फ़िल्टर जो हमने दिया है उसको ऐड वो कर चुका है। तो अपेरेंटली कोई चेंज तो नज़र नहीं आया, लेकिन जब आप इसको क्लोज एंड लोड करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये क्यूरी रिफ़्रेश हो रही है आपकी, ये देखें। अगेन गो बैक, हमारी 85 रोज़ हो चुकी हैं और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। अब इसमें से किसी भी टेबल में आप कोई भी चेंज करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर ABCD और 1 2 3 4 मार्च 20 और वापस से यहाँ आने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हियर यू गो, आमिर के अंदर ये ऐड हो चुका है। तो इस तरह से कोई भी चेंज होगा, रोज़ ऐड होंगी, डिलीट होंगी, मॉडिफाई होंगी, आप जस्ट यहाँ आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपका टेबल अपडेट हो जाएगा। सो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से हमने दो मेथड्स देखे, 1 बाय 1 देन अपेंड, और 1 गो में आप टेबल्स को पिक करें और उसको देन उसको आप ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करके अपेंड करवाते हुए लोड करवा लें। सो होपफुली आपने इस पावर क्यूरी की ऑटोमेटेड सोल्यूशन वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर आपने इसको लाइक किया है तो थंब प्रेस करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद पावर क्यूरी से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।